अम, अक्सर मैंने नोटिस किया कि जो सबसे बेस्ट कलाकार होते हैं उनके अंदर दुख होता है, पर आपके अंदर मुझे दुख बिल्कुल महसूस नहीं होता। दुख क्या है? जब सूरज बहुत गर्म था, उससे पृथ्वी टूटी थी, तो वो दुख था। वो टूटना था। और उस टूटने से एक नई दुनिया तैयार हुई। जो बीज नीचे टूटता है जमीन के अंदर दबा हुआ, वो भी टूटा है, पर उससे एक नया पेड़ तैयार हुआ। बादल से जो बूंद टूटती है, वो भी उससे टूट के गिरती है, पर वो जमीन पर गिरती है और जमीन पर लोग खुश हो जाते हैं, फसलें पैदा होती है। माँ की गर्भनाल से जुड़ा हुआ जो बच्चा 9 महीने तक उसको महसूस करता है, वो बाहर आते ही माँ से टूट जाता है, दुख है उसका, लेकिन उसको एक नई जिंदगी मिलती है। तो मैं अंदर से खूब टूटा हूं। आई हैव बीन चीटेड बाय लॉट ऑफ पीपल। मुझे मुझे बहुत लोगों ने बहुत दुख दिया है। आई हैव बीन चीटेड इन लव, आई हैव बीन चीटेड इन माय प्रोफेशन। मेरे को मेरे प्रोफेशन में खूब गालियां, खूब गुस्सा, खूब कॉन्स्पिरेसीज मिली हैं। आई हैव बीन चीटेड माय माय बूजम फ्रेंड्स, जिनके साथ मैं एक बेड पे सोया हूँ, एक कार में बैठा हूँ, मैंने एक थाली में खाना खाया है, जिनकी जेब में पैसा है या नहीं इसकी चिंता मैंने की है, जिनके बच्चे मेरे हाथ में हुए हैं, मेरी बेटी जिनके हाथ में हुआ है। आई हैव बीन ब्रूटली चीटेड एंड इमोशनली जो ना शैटर्ड एंड मर्डर्ड बाय दैम। बट मेरे चेहरे पे ये खुशी और ये प्रसन्नता इसलिए है कि मैंने उस दुख को एनर्जी बनाया है। मैंने उस दुख को अपने रेल इंजन की शक्ति बनाया। वो जो आग उन्होंने मेरे को सौंपी थी, मैंने उसमें अपनी क्रिएटिविटी का कोयला डाला और भाप बनाई और मैं उसको लेके भग गया। मैं उसमें काफ़ी तपा हूँ और मैंने उसकी निगेटिविटी भी महसूस की अपने अंदर एक बार, कई बार महसूस की है। अब भी आ जाती है कई बार उसके शेड्स। खिड़कियाँ तो अब भी खुली हुई हैं, गेट बंद है। आपके चेहरे पर वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। मैं उनसे लड़ता हूँ कि नहीं, ये नहीं आने दूंगा, मैं ये नहीं होने दूंगा। तो जैसे मेरा एक शेर है कि अ, हिम्मत का सागर लांघो तो लहर लहर जयकारा होगा। दिल टूटे या एटम टूटे, दुनिया में उजियारा होगा। एटम का मॉलिक्यूल टूटता है, आप उससे बम बना लेते हैं और निगेटिव थॉट के साथ, और हिरोशिमा नागासाकी में आप लाखों लोगों को युद्ध के समापन के बाद मार देते हैं, सिर्फ अपनी ईगो को मसाज करने के लिए कि हमने जापान को नील डाउन करा दिया। एटम का बम ताकत आती है आपके अंदर और आप जो हैं दुनिया को तबाह करने की धमकी देने लगते हैं। लेकिन एटम की ताकत मिलती है आपको और आप एक एटॉमिक पावर स्टेशन लगाते हैं, और गांव में जो एक जनरेशन मिट्टी के तेल में पड़ी थी या चांद की रोशनी के नीचे पड़ी थी, उसी बच्चे के सिर पे एक बल्ब जगमगा रहा होता है, जिसमें वो दुनिया देखने की कोशिश कर रहा होता है। सो इट्स ऑन यू कि जो एनर्जी आपको मिली है, द एनर्जी, द वर्ड rendered in you nowadays, even by this podcast, how you are transforming to generations, to the people around you. That is the beauty. सेल्फ पिटी को लेकर आप कुछ कहना चाहोगे? सेल्फ पिटी उसको भी एड्रेस करना चाहिए। मेरे को बहुत होती है, मतलब मेरे को दुख भी होता है, और मेरे को खुद की कमजोरियों पर भी गुस्सा आता है कई बार। जैसे अभी लास्ट जो सेल्फ पिटी मुझे हुई, वो मणिपुर में हुई। when those videos surfaced and I was watching those videos, मुझ तक आए, I was feeling so helpless। मुझे इतना गुस्सा था, मुझे लग रहा था कि मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे लगता था मैं उन्हें जानता नहीं हूँ लड़कियों को। मेरा मेरा मुझे लगता था कि मैं कोई, जो मुझे महंगे से महंगा शॉल मिला हो, अब तो वो पुराना हो गया वीडियो, पर फिर भी मेरे दिमाग में क्या ख्याल आ रहा था कि जो मुझे महंगे से महंगा शॉल मिला हो या मैंने खरीदा हो, मैं उसे लेके जाऊं और अकेले में, वो मुझे जाने भी ना कि मैं कौन कुमार विश्वास हूँ, और मैं उन्हें वो शॉल उड़ाऊं और उनके गले लग के रो लूं थोड़ी देर, उनसे कहूं कि मेरी बहन हो तुम, मेरी बेटी हो, मेरी माँ हो, गलती हो गई, इन लड़कों से, ये जानवर हैं, बस माफ कर देना, कोई बद्दुआ मत देना इस दुनिया को, इस पृथ्वी को, तुम क्षमा कर देना, कभी ना कभी सुधरेगा, मैं आशा ही करता हूँ। तो ऐसी सेल्फ पिटी होती है। कई बार खुद के यूज किए जाने पर भी गुस्सा आता है, पर फिर मुझे लगता है कि शायद एग्जिस्टेंस ने इतना हिस्सा रखा था कि ये यूज होगा। जैसे गोल्ड है, वो 24 कैरेट के गोल्ड का गहना नहीं बनता, उसकी अंगूठी नहीं बनती, तो उसमें 1 कैरेट 2 कैरेट आपको तांबा मिलाना ही पड़ता है। तो 22 कैरेट होता है जिस पर 24 लिखते हैं वो। तो अगर वो 2 कैरेट के तांबे को अंदर लेने से गोल्ड मना कर दे कि नहीं मैं तो 100% शुद्ध रहूंगा, तो फिर उसका कोई उपयोग नहीं होगा, किसी सुंदरता को वो अच्छा नहीं कर पाएगा।
तो मुझे लगता है कि मेरे 24 कैरेट जो अंदर है, उसमें कई बार दुनिया का 2% ये कलुष, ये गंदगी आ जाती है। सो मुझे लगता है भगवान शायद मुझसे कोई ऑर्नामेंट बनवा रहा है, मेरी ज़िंदगी को ऑर्नामेंट बना रहा है, ताकि मैं अपने जाने के बाद भी रोशन रहूँ, लोग देखें, सीखें, जानें, या मेरा ठीक जजमेंट कर सकें। सो उसको फिर मैं कन्फेस कर लेता हूँ। दुख का भी कर्तव्य होता? हाँ, दुःख इसलिए कर्तव्य होता है कि आप अगर उसकी गंभीरता समझ रहे हैं, उसकी सीरियसनेस समझ रहे हैं, तो फिर आप उस सफरिंग्स को दूसरे को ना आए इसकी ज़िम्मेदारी में लग जाते हैं। जैसे मैं अक्सर अपने राम के सीज़न में सुनाता हूँ कि अ, राम जिस रास्ते से आए थे, जब भरत उनको बुलाने के लिए वापस आए, तो भरत ने चप्पल नहीं पहनी। तो समवन आस्क्ड कि महाराज आप चप्पल पहन लीजिए। तो उन्होंने कहा, नहीं, नहीं भैया, इस रास्ते से गए हैं तो आई वांट टू फील दिस, कि उन्होंने कितना कष्ट उठाया है। और उधर दूसरी तरफ राम वनदेवी को बुला के बोलते हैं कि मेरा एक काम कर दोगी? वो कहती है, अरे भगवान, आप काम बोल रहे हैं, बताइए आप। तो वो कहते हैं कि ये रास्ते के ना सारे कांटे हटा दो, जिस रास्ते से मैं आया हूँ। तो बोले, क्यों, आप तो आ चुके? बोले, मेरा छोटा भाई भरत है, वो मुझको ढूंढता हुआ आएगा, सो उसको कांटे नहीं लगने चाहिए। तो वो बंदे भी कहती है, हटा देती हूँ, पर वो इतने कोमल है क्या कि कांटे से उनको दर्द हो जाएगा? तो भगवान कहते हैं कि कोमल तो नहीं है, वो बहुत कठोर है और बहुत ताकतवर है, बट अगर उसको एक भी कांटा चुभा तो उसको इस बात का दुख बहुत ज्यादा होगा कि मेरी वजह से भैया इस रास्ते पे चल के आए। सो दिस इज द ड्यूटी बाउंड ग्रीफ, कि एक दुख ने कितना ड्यूटीफुल दोनों भैयाओं को बना दिया है। एक भाई है जो कह रहा है मैं चप्पल पहन के नहीं चलूंगा, बिकॉज आई वॉन्ट टू फील दैट दैट दुख, आई वॉन्ट टू फील दैट ग्लानी, आई वॉन्ट टू फील दैट ऑल द थिंग्स माई मदर डिड और बिकॉज ऑफ मी, मेरी वजह से हुई, मैं इसे महसूस करना चाहता हूँ। और एक भाई है जो कहता है कि मैंने झेल लिया तो झेल लिया, ये तुमको ना झेलना पड़े। जैसे हम मैं अपने जो मेरे शिष्य हैं, जो मेरे जिनका मैं गुरु हूँ, उन बच्चों के लिए कई बार वो मुझे काम सौंप के सो जाते हैं और मैं बेचैन रहता हूँ, यार उसका वो काम नहीं हुआ। या जैसे आप जब पढ़ते होंगे, मैं जब पढ़ता था या मैं शुरुआत के कवि सम्मेलनों में था, आप बिना रिजर्वेशन बाथरूम के पास सूटकेस पे बैठ के जा सकते हैं, बट योर मदर इज गोइंग, योर वाइफ इज गोइंग, देन यू कांट डू दैट। आपको चाहे ट्रेन खरीदनी पड़े, आपको चाहे टीटी के चरणों में लेटना पड़े कि ना माँ जा रही है, एक सीट दे दे, बिकॉज आप वो दुख झेल सकते हैं, बट आपको जो प्यार करते हैं, जिन्हें आप प्यार करते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान खुद कष्ट सह सकते हैं। मैं राम के वैसे में कह राम खुद तकलीफ झेल सकते हैं, पर राम को जो प्रेम करते हैं वो तकलीफ में आए, राम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपके साथ ये अक्सर होता है जब कोई आपसे बात कर रहा है तो आंसू निकलने लगता है? हाँ, मेरे शोज में बहुत लोग रोते हैं। कल परसों भी मैं बिरला में था, कलकत्ता में, उसमें विश्व बांग्ला में, तो लॉट ऑफ पीपल वर वीपिंग व्हेन आई वाज टॉकिंग। वो हंसते भी थे, वो रो भी रहे थे। और मैं ये मानता हूँ कि लोग मुझसे बहुत बात कहते हैं कि आपको सरकारें कभी कोई एक्रीडेशन नहीं देती, सो कॉल्ड जो सम्मान वम्मान मिलते हैं, पद्मश्री पद्म भूषण, आपको कभी नहीं मिलता। 33-34 साल हो गए मुझे बोलते हुए। तो मैं कहता हूँ मेरे को रोज मिलता है। मैं रोज जब बोलता हूँ, रोज लोगों से बात करता हूँ, तो लोग मुझे अपने घर का भाई समझ के, माएँ अपना बेटा समझ के, बहनें अपना भाई समझ के, लोग अपने दोस्त समझ के, बच्चे अपना, छोटी बेटियां, अभी मैं कल कहा था कर्णावती यूनिवर्सिटी अहमदाबाद में, एक अच्छी यूनिवर्सिटी है गांधीनगर में, उसमें था। सो द गर्ल अराउंड मी, जो छोटी बच्चियां थी, मतलब उनमें मेरे को छोटी वाली बेटी की एक में झलक दिखी, एक में, दे वर सो अफेक्शनेट, और वो बिल्कुल अपने जैसे कोई घर का गार्जियन, बड़ा चाचा आ गया है, मामा आ गया है। सो ये कनेक्शन हो ही नहीं सकता अगर आप इसमें फर्जी वाला डाल दें, अगर आप इसमें गेट्स लगा दें, ब्रैकेट्स लगा दें, और मैं सोचने लगूं कि यार ये रणबीर इलाहाबादिया का शो है, इसमें फलां बात जानी चाहिए, तो नहीं होगा ये। अरे नहीं जाए यार, छूट जाए, अगले में चली जाएगी। इसलिए आपसे बात करने में मज़ा आ रहा है। मैं दुखी बिल्कुल नहीं, मैं एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ लाइफ में। पता नहीं ये आंसू कहाँ से आ रहे हैं। ये इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज क्या है कि आप जब लगातार काम करते हैं तो आप खुद का आकलन नहीं कर सकते। आपके चेहरे पर कोई चोट है या आपके कान के पास कोई चोट है, ये आपको नहीं पता चलती, ये आईने को पता चलती है। तो जब कभी आप किसी आईने के सामने होते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके भीतर गहरे कहीं दुख भी है, आपके भीतर गहरे कहीं सुख का आंसू भी है। अ, आपको पता है ह्यूमर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, और वो कहां से बना है? लैटिन में एक वर्ड है ह्यूमरॉन। ह्यूमरॉन उस आंसू को कहते हैं जो हंसते हंसते आता है। अगर आप किसी के दुख में रो नहीं सकते तो आपको अपने सुख में हंसने का अधिकार नहीं है।